क्या सचमुच कामाख्या मंदिर में होती है तंत्र साधना? आखिर क्या रहस्य छिपा इस भूमि में जो सदियों से साधकों को अपनी ओर आकर्षित करता रहा है? जय माता दी भक्तजनों, आप सभी का स्वागत है डिवाइन वाणी में। असम के नीलांचल पर्वत पर स्थित कामाख्या मंदिर केवल एक शक्तिपीठ नहीं, बल्कि सनातन धर्म के सबसे रहस्यमयी और आध्यात्मिक स्थलों में से एक माना जाता है। लेकिन इस मंदिर की पहचान केवल शक्तिपीठ तक सीमित नहीं है। सदियों से इसे तंत्र साधना का सबसे बड़ा केंद्र माना जाता है। क्या वास्तव में कामाख्या मंदिर में ऐसी साधनाएं होती है जो सामान्य लोगों के समझ से परे है? और तंत्र साधना का इस मंदिर से क्या संबंध है? आज की इस वीडियो में हम जानेंगे कामाख्या मंदिर में होने वाली तांत्रिक साधनाओं, उससे जुड़ी मान्यताओं और रहस्यों के बारे में, जिसने सदियों से लोगों को आश्चर्यचकित किया है। तो चलिए आरंभ करते हैं। भारत के 51 शक्तिपीठ करोड़ों श्रद्धालुओं की आस्था और भक्ति के केंद्र माने जाते हैं, लेकिन इन सभी शक्तिपीठों में कामाख्या की पहचान कुछ अलग है। जहां अधिकांश शक्तिपीठ कुछ रूप से भक्ति और पूजा अर्चना के लिए प्रसिद्ध हैं, वहीं कामाख्या सदियों से तंत्र साधना और शक्ति उपासना के प्रमुख केंद्र के रूप में मानी जाती है। कामाख्या को तंत्र साधना का सबसे बड़ा केंद्र मानने के पीछे कई कारण बताए जाते हैं। इनमें सबसे महत्वपूर्ण कारण है इसका संबंध शक्ति उपासना और 10 महाविद्याओं की परंपरा से जुड़ा होना। तांत्रिक परंपराओं में माना जाता है कि कामाख्या केवल एक मंदिर नहीं, बल्कि एक विशाल शक्ति क्षेत्र है, जहां सदियों से साधना की परंपरा जीवित रही है। मान्यता है कि नीलांचल पर्वत पर स्थित यह पवित्र भूमि प्राचीन काल से ही साधना और तपस्या के लिए विशेष महत्व रखती रही है। इसी कारण सदियों से अनेक साधक, योगी, तांत्रिक और तपस्वी इस स्थान की ओर आकर्षित होते रहे हैं। जब भी कामाख्या मंदिर का नाम लिया जाता है, उसके साथ रहस्य अपने आप जुड़ जाता है। सदियों से इस स्थान के बारे में अनेक कथाएं सुनाई जाती रही हैं। कहा जाता है कि प्राचीन समय में नीलांचल पर्वत के आसपास घने जंगल हुआ करते थे, जहां अनेक साधक वर्षों तक एकांत में तपस्या करते थे। वे सांसारिक जीवन से दूर रहकर जप, ध्यान और देवी उपासना में लीन रहते थे। आज भी इस परंपरा की झलक अम्बुबाची मेले के दौरान देखने को मिलती है। अम्बुबाची मेला कामाख्या का सबसे प्रसिद्ध और महत्वपूर्ण पर्व माना जाता है। यह मेला प्रत्येक वर्ष जून महीने के आसपास आयोजित होता है। लोक मान्यताओं के अनुसार इस अवधि में माता कामाख्या रजस्वला होती हैं, इसलिए मंदिर के कपाट 3 दिनों के लिए बंद कर दिए जाते हैं। इन 3 दिनों के बाद मंदिर पुनः खोला जाता है और लाखों श्रद्धालु दर्शन के लिए पहुंचते हैं। लेकिन इस मेले की सबसे विशेष बात यह है कि इसी दौरान देश भर से साधु, अघोरी, तांत्रिक और तपस्वी भी कामाख्या पहुंचते हैं। कई साधक सार्वजनिक रूप से दिखाई देते हैं, जबकि अनेक साधक एकांत में रहकर अपनी साधना और अनुष्ठान करते हैं। यही कारण है कि अम्बुबाची मेला केवल एक धार्मिक उत्सव नहीं, बल्कि साधकों और तांत्रिक परंपराओं का भी एक महत्वपूर्ण संगम माना जाता है। इसी कारण कामाख्या का वातावरण सामान्य तीर्थ स्थलों से कुछ अलग अनुभव होता है। हालांकि समय के साथ कामाख्या से जुड़ी अनेक रहस्यमय कहानियां भी प्रचलित हुई हैं। कुछ मान्यताएं प्राचीन परंपराओं पर आधारित हैं, जबकि कुछ लोक कथाओं का हिस्सा मानी जाती हैं। लेकिन इन सब के बीच एक बात निश्चित है, कामाख्या सदियों से साधकों की भूमि रही है और यही कारण है कि इसका नाम आज भी तंत्र साधना के साथ विशेष रूप से जुड़ा हुआ है। तंत्र शास्त्र एक अत्यंत प्राचीन साधना परंपरा मानी जाती है। कामाख्या में विशेष रूप से शक्ति उपासना का महत्व बताया जाता है। यहाँ साधक तंत्र, जप, ध्यान, यंत्र साधना और देवी आराधना जैसे विभिन्न मार्गों का अनुसरण करते हैं। कामाख्या का संबंध 10 महाविद्याओं से भी जोड़ा जाता है और यही इसे अन्य शक्तिपीठों से अलग बनाता है। तंत्र परंपरा में 10 महाविद्याओं को आदि शक्ति के 10 प्रमुख स्वरूप माना गया है। इन 10 महाविद्याओं के नाम हैं माँ काली, माँ तारा, माँ त्रिपुर सुंदरी, माँ भुवनेश्वरी, माँ भैरवी, माँ छिन्नमस्तिका, माँ धूमावती, माँ बंगलामुखी, माँ मातंगी और माँ कमला। मान्यता है कि कामाख्या क्षेत्र का इन महाविद्याओं से विशेष संबंध है। इसी कारण अनेक साधक इसे केवल एक शक्तिपीठ नहीं, बल्कि संपूर्ण शक्ति साधना का केंद्र मानते हैं। कई श्रद्धालु कामाख्या आने पर इन महाविद्याओं से जुड़े मंदिरों और शक्ति स्थलों के भी दर्शन करते हैं। यही कारण है कि तंत्र साधना की चर्चा में कामाख्या का नाम विशेष रूप से लिया जाता है। आज के समय में जब लोग तंत्र शब्द सुनते हैं
तो उनके मन में अक्सर जादू टोना, वशीकरण या रहस्यमय शक्तियों की छवि बन जाती है। लेकिन तंत्र साधना को केवल इन बातों तक सीमित मानना पूरी तस्वीर नहीं है। प्राचीन परंपराओं में तंत्र साधना के अंतर्गत मंत्र, जप, ध्यान, देवी उपासना और विभिन्न साधना पद्धतियों का भी उल्लेख मिलता है। इसी कारण अनेक साधक तंत्र को केवल रहस्य या चमत्कार का विषय नहीं, बल्कि साधना और उपासना का मार्ग मानते हैं। समय के साथ तंत्र के कुछ सीमित और विवादित पहलुओं को अधिक प्रसिद्धि मिली, जिसके कारण इसकी अन्य परंपराएं आम लोगों की नज़रों से दूर होती चली गईं। शायद यही कारण है कि आज भी कामाख्या को लेकर लोगों के मन में जितनी जिज्ञासा है, उतनी ही गलतफहमियां भी हैं। लेकिन कामाख्या की सदियों पुरानी परंपरा यह दर्शाती है कि यह स्थान केवल रहस्य का नहीं, बल्कि साधना और शक्ति उपासना का भी एक महत्वपूर्ण केंद्र रहा है। कामाख्या का सबसे बड़ा रहस्य शायद किसी चमत्कार में नहीं छिपा है, बल्कि उस आस्था में छिपा है जो हजारों वर्षों से लोगों को यहाँ खींचकर लाती रही है। यह वह स्थान है जहाँ भक्ति और साधना साथ साथ चलती है, जहाँ एक ओर सामान्य भक्त देवी के चरणों में अपनी श्रद्धा अर्पित करते हैं, वहीं दूसरी ओर साधक आत्मिक ज्ञान और शक्ति की खोज में आते हैं। सदियों से बदले समय, बदलती सभ्यताओं और बदलती मान्यताओं के बावजूद कामाख्या का आकर्षण कम नहीं हुआ। शायद यही इसी स्थान का सबसे बड़ा रहस्य है, एक ऐसा रहस्य जिसे शब्दों में पूरी तरह समझाना संभव नहीं, बल्कि केवल अनुभव किया जा सकता है। तो यह था कामाख्या मंदिर में होने वाले तांत्रिक साधनाओं का रहस्य। अगर यह वीडियो आपको पसंद आई हो तो इसे लाइक और शेयर करें और कमेंट करके अवश्य बताइए कि कामाख्या मंदिर का कौन सा रहस्य आपको सबसे अद्भुत लगा। ऐसे ही आध्यात्मिक और पौराणिक रहस्य को देखने के लिए डिवाइन वाणी को सब्सक्राइब करना ना भूलें। जय माँ कामाख्या।